दिस क्लासेस। मित्रों, हमने अपने पिछले टॉपिक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 10वीं का सप्लीमेंट्री का पहला लेसन का पहला पार्ट अध्ययन किया था, जिसका नाम था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। और ये लेसन हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एडिसन ने सोचा कि चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े खाती है और मनुष्य भी उड़ सकता है क्योंकि अगर वो कीड़े खाए। और एडिशन कुछ कीड़ों को इकट्ठा करता है और उनको पीस देता है और नौकर की लड़की को पिला देता है, वो शरबत नौकर की लड़की को पिला देता है। तो आइए मित्रों जानते हैं उसके बाद क्या होता है। इस लेसन के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। द पुअर गर्ल, उस बेचारी लड़की ने बिलीव, विश्वास कर लिया है उसका। उस बेचारी लड़की ने एडिसन की बातों का भरोसा कर लिया। एंड ड्रैंक, और पी लिया द मिक्सचर, उस मिश्रण को उस लड़की ने पी लिया। वेल, ठीक, सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, युवा एडिसन की माँ ने चेतावनी दी है उसको नॉट टू डू, ना करने की, सच, इस तरह के सिली एक्सपेरिमेंट्स, मूर्खता से भरे हुए आविष्कार। उसकी माँ ने उसको इस तरह मूर्खता से भरे हुए आविष्कार ना करने की सलाह दी, मतलब मना किया कि इस प्रकार के बेवकूफ़ी से भरे हुए जो प्रयोग है वो मत किया करो। वंस, एक बार, ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, वह गया टू अ पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन केंद्र। पोल्ट्री फार्म मतलब होता है मुर्गी पालन केंद्र। एक बार एडिसन मुर्गी पालन केंद्र गया विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर, वहाँ पर, ही सा, उसने देखी, ए हैनिक, मुर्गी को। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, यह अपने अंडों पर बैठ रही थी। ही आस्क्ड, एडिसन ने पूछा, हिज मदर, अपनी माँ से, अबाउट इट्स, के बारे में। एंड सी आंसर्ड, और माँ ने उत्तर दिया। मतलब एडिसन ने पूछा अपनी माँ से, माँ ये जो मुर्गी है वो क्या कर रही है, तो माँ ने क्या उत्तर दिया। द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, जो मुर्गी है, इज हैचिंग, वो से रही है, इट्स एग, अपने अंडों को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स, जो बच्चे हैं, चूजे हैं, विल कम आउट, वो बाहर आ जाएंगे, ऑफ द एग्स, जो अंडों के चूजे हैं वो अंडों से बाहर निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो मित्रों, उसकी माँ ने कहा कि जो चूजे हैं, जो मुर्गी के बच्चे हैं, वो कुछ समय के पश्चात इन अंडों से बाहर आ जाएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, अब एडिशन देखिए क्या सोचता, वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। मतलब जब उसने मुर्गी को बैठे हुए देखा अंडों पर, उसकी माँ ने कहा ये मुर्गी जो है अपने अंडों को से रही है, तो वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता, जब मुर्गी अंडे से सकती है तो मैं क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, ऐसा युवा एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डोजन एग्स, उसने प्राप्त किए, इकट्ठा किए, डोजन एग्स, 12 अंडे, एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप, और खड़ा हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ पल के बाद खड़ा हुआ। बट ही डिड नॉट फाइंड, लेकिन वो नहीं पा पाया, एनी चिकन्स, लेकिन उसको उन अंडों से कोई भी बच्चे, कोई भी चूजे प्राप्त नहीं हुए। ही हैड ओनली स्मैश्ड, उसने केवल स्मैश्ड, फोड़ दिया, द एग्स, अंडों को, एंड स्पॉइल्स, और ख़राब कर लिया, हिज शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मानो होता आधा पैंट, निक्कर कह सकते हो, और उसने अपने आधे पैंट को, निक्कर को ख़राब कर लिया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, ही गॉट, उसको प्राप्त हुई, अ गुड बीटिंग, अच्छी पिटाई, फ्रॉम हिज मदर, उसकी माँ से, दैट डे, उस दिन, मतलब उस दिन उसकी माँ ने उसको पिटाई की, बहुत मारा उसकी माँ ने उसको। ए रियली फनी बॉय, एक रियली, वास्तव में, फनी बॉय, मजाकिया लड़का, वास्तव में एक मजाकिया लड़का था। वाज नॉट ही, क्या नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ही फेल्ड, वह असफल हुआ
इन दी ऑल दीस एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी आविष्कारों में, बट लेकिन ही हैड लर्न, लेकिन उसने सीखा समथिंग, कुछ ना कुछ, फ्रॉम देम, मन उनसे। उसके आविष्कार सभी फेल हो गए, लेकिन उसने अपने आविष्कारों से बहुत कुछ सीखा। अब क्या सीखा? ही हैड लर्न, उसने सीखा दैट की हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, कि उसके जो तरीके थे वो रॉन्ग, वो गलत थे। उसने यही सीखा कि जो तरीका वो आजमा रहा था वो सब गलत थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी गलती से भी कुछ ना कुछ सीखता है मित्रों। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह शौकीन था बुक्स, किताबों का, एंड रीड, पढ़ता था, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और शांति के साथ, लॉट ऑफ देम, बहुत सा कुछ या बहुत कुछ उन किताबों से वह पढ़ता था। हिज फादर, उसके पिताजी, गेव, देते थे हम उसे 25 सेंट, 25 सेंट्स देते थे, फॉर, क्योंकि एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक, ही रीड, वह पढ़ता था। अर्थात उसके पिताजी उसको 25 सेंट देते थे, फॉर एवरी बुक ही रीड, जिस पुस्तक को पढ़ता था उस पुस्तक को पढ़ने के लिए उसके पिताजी उसको 25 सेंट देते थे। ही रीड, वह पढ़ता था, वाइडली, विस्तृत रूप से, एंड और, विथ द पॉकेट मनी, और विद द पॉकेट मनी, जो जेब खर्चा उसको मिलता था, ही गॉट, उसको प्राप्त होता था, वह विस्तार से पढ़ता था, और विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो पैसा उसको मिलता था, ही बॉट मोर बुक्स, उस पैसे से उसने खरीद ली मोर बुक्स, काफ़ी किताबें, एंड सेट अप, और बना लिया ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला उसने बना ली। हिज मदर, उसकी माता जी ने, इनकरेज्ड, उत्साहवर्धन किया, प्रोत्साहन किया, हिम, उसका, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद की, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके आविष्कारों में। उसकी माता जी ने उसका उत्साहवर्धन किया और उसके आविष्कारों में उसकी मदद की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने पाया, एडिसन फाउंड दैट, कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया दैट कि ही नीडेड मोर मनी, कि उसको आवश्यकता थी मोर मनी, काफ़ी ज़्यादा पैसे की, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कैरी ऑन, जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने आविष्कारों को। कुछ समय बाद एडिसन ने यह पाया कि उसको आवश्यकता थी मोर मनी, काफ़ी पैसे की, टू कैरी ऑन, जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके आविष्कार। मतलब कुछ समय बाद एडिसन ने यह पाया कि उसको अगर अपने आविष्कार जारी रखना है तो उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड, और वह चाहता था, मोर बुक्स, और वह काफ़ी किताबें चाहता था, एज, जैसा कि ही हैड रीड, वह पढ़ चुका था, ऑल द बुक्स, सभी किताबों को, ही हैड एट होम, जो उसके घर पर थी। वह और ज़्यादा किताबों को पढ़ना चाहता था, क्योंकि जितनी किताब उसके घर पर थीं उन किताबों को वो पढ़ चुका था। ही वांटेड टू गो आउट, वह जाना चाहता था, गो आउट, बाहर जाना चाहता था, एंड सी, और देखना चाहता था, न्यू प्लेसेस, नए नए स्थानों को। वह बाहर जाना चाहता था और नए नए स्थानों को देखना चाहता था, एंड न्यू पीपल, और नए नए लोगों को मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह वांटेड, चाहता था, टू रीड, पढ़ना, न्यू बुक्स, नई नई किताबें, एंड टू इम्प्रूव, और बढ़ाना चाहता था, हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को। वह नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू टेक अप, करने का, अ जॉब, एक नौकरी, इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय लिया या काम करने का निर्णय लिया। एट फर्स्ट, सबसे पहले, हिज फादर, उसके पिताजी ने, उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स माने माता पिता होता है, एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, सबसे पहले उसके माता पिता ने पसंद नहीं किया, दिस आइडिया, उसके इस विचार को। मतलब जब एडिसन ने बताया कि मैं रेलवे में ये काम करना चाहता हूँ, तो उसके माता पिता ने उसकी इस बात को नामंजूर कर दिया, बात से सहमत नहीं हुए। एज, जैसा कि, ही वॉज जस्ट, वह केवल था 12 ईयर्स, 12 साल का था, जैसा कि उस समय केवल 12 साल का था, इसलिए उसके माता पिता ने उसको ये काम करने से मना कर दिया। बट, लेकिन, दे एग्रीड, उसके माता पिता मान गए, सहमत हो गए। व्हेन, जब, ही गेव, उसने, अर्थात एडिसन ने, गेव देम, दिए, गुड रीज़न, अच्छे कारण, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के। लेकिन बाद में उसके माता पिता तैयार हो गए, जब एडिसन ने अपने निर्णय के अच्छे अच्छे कारण बताए कि मैं इस कारण से जॉब करना चाहता हूँ, उसके माता पिता उसकी बात से सहमत हो गए कि ठीक है, आप नौकरी कर सकते हैं।
सो इसीलिए एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की अप एंड डाउन, आने और जाने की। अप माने अप एंड डाउन, आना और जाना, एक ट्रेन से जाना और दूसरी ट्रेन से लौट आना। तो उस एडिसन ने ट्रेन से आने जाने की यात्रा की, अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, एक जगह का नाम है डेट्रॉयट। उसने डेट्रॉयट तक ट्रेन से आने और जाने की यात्रा की, और वह उसी ट्रेन में आने जाने के दौरान जो है न्यूज़पेपर बेचता था। ही सेड, उसने कहा, ही सोल्ड, उसने बेची। न्यूज़पेपर, उसने अखबार बेचे। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेची। एंड फ्रूट्स, और फल बेचे। एंड अर्नेड $2, और $2 कमा लिए। ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उसने $2 कमा लिए। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एट सपर, सपर मतलब भोजन, एट दैट नाइट उस रात जब वो लोग भोजन कर रहे थे तो एडिसन ने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, ये लीजिए $, दिस $, यह $, लीजिए मदर माँ। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि, आई शैल गिव यू, मैं दूंगा आपको, $1, $1 दूंगा, फ्रॉम वाट, जो कुछ भी, आई अर्न, मैं कमाऊंगा। अर्थात जो रुपया मैं कमाऊंगा, चाहे मैं $1 कमाऊँ, 2 कमाऊँ, 4 कमाऊँ, 10 कमाऊँ, मतलब जो भी $, मैं कमाऊंगा उस $, का $1 मैं आपको दूंगा। एंड और ही कैप्ट हिज प्रॉमिस, और एडिसन ने कैप्ट रखा या पूरा किया हिज प्रॉमिस, अपना वादा, और एडिसन ने अपने इस वादे को पूरा भी किया। ए ईयर और 2 लेटर, एक ईयर और 2, ए ईयर एक और अथवा 2, 1 या 2, लेटर मतलब बाद में, 1 या 2 साल बाद एडिसन ने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू प्रोड्यूस, संपादित करने का, टू हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना स्वयं का अखबार। 1 साल बाद एडिसन ने, 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने यह निर्णय लिया कि मैं अपना स्वयं का जो अखबार है उसको संपादित करूंगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने खरीद ली एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक जो है प्रिंटिंग प्रेस, ये जो अखबार जिस मशीन में छपते हैं उसको प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है, जहाँ निमंत्रण कार्ड वगैरह छपते हैं। तो उसने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली, पुरानी मशीन खरीद ली, एंड सेट इट अप, और उसको लगा दिया या स्थापित कर लिया, इन हिज रेलवे वैगन डिब्बा होता है, और उसने रेलवे के डिब्बे में इस मशीन को स्थापित कर लिया। ही एडिटेड, उसने संपादित की, एंड और प्रिंटेड, छापा, हिज पेपर, अपने अखबार को, उसने अपने अखबार को संपादित किया और अपने अखबार को छापा भी। सोल्ड, और बेच दी, अ नंबर ऑफ कॉपीज़, नंबर ऑफ कॉपीज़ का मतलब कई प्रतियाँ, और कई अखबार की कई प्रतियाँ एडिसन ने बेच दी। एंड मेड मोर मनी, और काफ़ी पैसा कमा लिया। विद द मनी ही गॉट, विद द मनी, उस पैसे से ही गॉट, जो उसको प्राप्त हुआ, ही सेट अप, उसने बना लिया, ए स्मॉल लेबोरेटरी, छोटी सी प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वैगन, उसी डिब्बे में उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना ली। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, he met with an accident, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। यहाँ मिला है, मैट का मतलब मिलना हो तो मित्रों, लेकिन यहाँ कहने का भाव है उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई, दैट, जिसने अफेक्टेड, परिवर्तित कर दिया, हिज कैरियर, उसके जीवन को। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट्स, वाइल होता दौरान, ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, अर्थात जब वह एक आविष्कार कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न, जो ट्रेन थी वो टर्नेड राउंड, गोल मुड़ी, टू अ कॉर्नर, एक कोने से, एक कोने से टर्न हुई, मुड़ी। तो देयर वाज सडन जॉल्ट, तभी, देयर वाज सडन जॉल्ट, सडन मतलब अचानक, जॉल्ट वहाँ झटका, तभी ट्रेन में मुड़ने के दौरान, तभी ट्रेन में एक झटका लगा। एंड और ए बिट ऑफ फास्फोरस, बिट मान टुकड़ा, ए फास्फोरस माने एक रासायनिक तत्व होता है, इसका नाम होता है फास्फोरस, एक ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि माचिस की तीली में प्रयोग किया जाता है। तो बिट ऑफ फास्फोरस, जो फास्फोरस का टुकड़ा था वो फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गया, ऑफ हिज कैरेज, जो डिब्बा था उस डिब्बे के फर्श पर ये फास्फोरस का टुकड़ा गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और इस फास्फोरस के टुकड़े ने, इट कॉट फायर, आग पकड़ ली। बिफोर, इससे पहले, ही कुड
पुट इट आउट, वो इसको बुझा पाता आग को। द न्यूज़पेपर, जो अखबार थे, कॉट फायर, उन अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग जो थी वो फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड, जो पीछे गार्ड रहता है, झंडी दिखाता है, द गार्ड केम इन, वह अंदर आया। एंड और टुगेदर, और साथ साथ, देवर एबल टू पुट ऑफ, तब साथ साथ मिलकर, देवर एबल, वो दोनों समर्थ हो गए या सफल हो गए, टू पुट ऑफ, बुझाने में, द फायर, आग। तब साथ साथ मिलकर वो दोनों, एडिसन और गार्ड, दोनों मिलकर आग बुझाने में सफल हो गए। बट लेकिन, दैट वाज द एंड, ये अंत था, ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की सेवा का, ऑन द ट्रेन, ट्रेन में। आग तो बुझ गई, लेकिन एडिसन का जो जॉब चलती थी ट्रेन में, ये उसकी जॉब का अंतिम दिन था। ही वॉज डिसमिस्ड, उसको बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन में एडिसन को वहाँ से हटा दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में, एडिसन टुक अप जॉब्स, एडिसन ने नौकरी की, इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में। अगले 5 सालों में एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरियां की। ही मेड, उसने किया, गुड यूज़, अच्छा प्रयोग, ऑफ द लाइब्रेरीज, पुस्तकालय का, उसने पुस्तकालय का अच्छा प्रयोग किया। एंड और मैट, मिला, एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों से, इन फैक्ट्रीज, कारखानों में, कारखानों में जो विशेषज्ञ रहते हैं उन विशेषज्ञों से मिला। एंड वर्कशॉप, और छोटी छोटी जो कारखाने होते हैं, दुकान होती हैं, उन दुकानों के मिस्त्रियों से मिला। ही आस्ड, और एडिसन ने पूछा, देम, उनसे, क्वेश्चंस, बहुत से प्रश्न पूछे, जानकारी लेता कि ये क्या है, ये क्या है। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और लर्न, सीखा, लॉट फ्रॉम देम, उनसे, मतलब उनकी जो उत्तर देते थे उन उत्तरों से उसने काफ़ी कुछ सीखा। एंड और वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और वर्क हार्डर, कठिन परिश्रम किया, एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने आविष्कारों में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वह नौकरी से दूर था। मतलब कहने का भाव है कि एडिसन उस समय बेरोजगार था, कुछ नहीं कर रहा था। फॉर सम टाइम, कुछ पल के लिए ये ऐसा समय चल रहा था जिस समय एडिसन बिल्कुल बेरोजगार था, उसके पास कोई काम नहीं था। एंड वाज स्टेइंग, और ये एडिसन रुक रहा था, ठहरना होता है, रुक रहा था, विद अ फ्रेंड, एक मित्र के साथ, अपने मित्र के यहाँ रहता था। दिस यंग मैन, यह युवा आदमी, अर्थात एडिसन का जो मित्र था, वाज वर्किंग इन अ कंपनी, एक कंपनी में काम करता था। देयर माने वहाँ पर, उसका जो मित्र था वहाँ पर एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। उस कंपनी में, जिस कंपनी में उसका मित्र काम करता था, उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन, जो मशीन थी, स्टॉप्ड सडनली, अचानक बंद हो गई। एडिसन वॉज देयर, एडिसन वहाँ था, एट द टाइम, उस समय, और एडिसन उस समय वहाँ पर मौजूद था। ही हैड अ लुक, उसने एक बार देखा, एट द मशीन, मशीन को, एंड और रिपेयर, सुधार दिया, इट माने इसे, विद इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत ही कम समय में इस मशीन को सुधार दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का जो प्रबंधक था, लाइक, उसने पसंद किया एडिसन को, जो कंपनी का मैनेजर था उसने एडिसन के काम को पसंद किया। एंड और गेव हिम, और उसको दे दी, अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी। एडिसन पेड ऑफ, एडिसन ने चुका दिया, हिज डेब्ट्स, अपने कर्जों को। एंड और इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को बढ़ा लिया या सुधार लिया, उसकी प्रयोगशाला में जो जो जिस चीज़ की कमी थी उन कमियों को उसने सुधारा। मित्रों, और मित्रों, चूँकि ये पार्ट बड़ा हो रहा है तो इसका तीसरा पार्ट भी हमें बनाना पड़ेगा, तो आज हम इस वीडियो को यहीं समापन करते हैं और तीसरे पार्ट को लेकर बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे आपके सामने। और मित्रों, सहयोग बनाए रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके शेयर, आपके लाइक, आपके कमेंट ही हमारी एनर्जी होते हैं, तो उस एनर्जी को बरकरार करिए। एक नई ऊर्जा के साथ इस चैप्टर की तृतीय पार्ट को लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।